नाम से चुनावी मैदान में उतर रही हैं खुद ममता बनर्जी। एक तरफ ममता अपनी कुर्सी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी उन्हें सत्ता से बेदखल कर बंगाल में पहली बार कमल खिलाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रही है। ममता के हर सियासी वार पर बीजेपी जोरदार पलटवार कर रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बंगाल में टीएमसी की उल्टी गिनती का दावा करते हुए कहा कि ममता ने जो बोया वो काटने का समय अब आ गया है। ममता दीदी ने जो है वो बहुत कुछ बंगाल का नुकसान किया है, पश्चिम बंगाल के लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। और ये बात भी वो अच्छी तरह जानती हैं कि उनकी विदाई का जो बैंड बाजा है वो बहुत सम्मान के साथ नहीं बज रहा है, बल्कि उनको जो है वो जो कुछ भी उन्होंने किया है, जो कुछ भी उन्होंने बोया है, उसे काटने के उनके टाइम आ गए हैं। बंगाल के सियासी मैदान में आज नंदीग्राम में ममता बनर्जी तो दक्षिण कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे टीएमसी बीजेपी अपनी अपनी ताकत बढ़ाने की जोर आजमाइश करने में जुटे हैं। बंगाल की लड़ाई में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी में ही होना है। हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस का गठजोड़ इसे त्रिकोणीय मुकाबला बनाने का दावा जरूर कर रहा है। इन सब के बीच बंगाल के सियासी अखाड़े में शिवसेना ने भी कूदने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना अगर बंगाल के चुनाव में उतरती है तो इसका नतीजा बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी के तौर पर सामने आ सकता है। ऐसे में शिवसेना पहले ही इस पर सफाई देने में जुट गई है। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि वो बंगाल में किसी को हराने या मदद करने नहीं जा रहे। पार्टी चीफ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से हमारी बैठक हो गई और उद्धव ठाकरे जी ने हमें कहा कि हमको बंगाल में हम लड़ सकते, एकत्र लड़ने की हम लड़ सकते। पश्चिम बंगाल में शिवसेना का यूनिट बहुत सालों से काम कर रहा है, वहाँ के लोगों का भी आग्रह है, तो इस बारे में हमारी एक रणनीति होगी। पार्टी के और भी नेता हमारे साथ पश्चिम बंगाल जाएंगे, थोड़ा सा उनका रिसर्च करेंगे, वहाँ के लोगों को यहाँ बुलाया है और उद्धव जी जो पार्टी के प्रमुख हैं, राज्य के मुख्यमंत्री, उनका मार्गदर्शन हमें इस बारे में मिल रहा है। तो ये एक शुरुआत है। उद्धव जी ने कहा है कि आप जाकर देखिए कि हम वहाँ किस प्रकार से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात, हम किसी को हराने या मदद करने के लिए पश्चिम बंगाल में नहीं जा रहे। हम हमारे पार्टी का विस्तार करने के लिए जा रहे हैं और मुझे लगता है ये सही समय है कि पश्चिम बंगाल में शिवसेना की जड़ें हम मजबूती से बना सकते हैं। क्या किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है? ये सवाल उठे हैं किसान नेता